नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर एक नए चैप्टर भारत का भौतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक आर्थिक भूगोल लेकर चल रहा हूँ, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम है, 14 तारीख से एग्ज़ाम है, जिसको देखते हुए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। लेकिन फिर भी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जब मैं आंसर बताऊँ तो कम से कम अगर मेरे से गलती हो रही तो आप अपना देखिए। आपको देखना क्या है कि आप देखिए सही उत्तर क्या है, और मैं गलत हूँ तो आप क्या बोल सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चंस गलत है। इसके बाद आप अपना उत्तर मानिए, क्योंकि एक चीज़ बता देना चाहिए, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मानवीय भूल हो सकती है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस है आपके सामने, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल सुदूर दक्षिणी बिंदु इंद्राकाल है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। यह भारत के उत्तर से दक्षिण मध्य की कुल दूरी 3,214 किलोमीटर। इसमें आपको क्या बताना है? गलत आंसर को चूज करना, गलत आंसर बताना है। सही आंसर आएगा बी, इसमें बी गलत है। भारत का क्षेत्रफल सुदूर दक्षिण बिंदु इंद्राकाल है। दक्षिण साइड इंद्राकाल नहीं है सर, इंदिरा पॉइंट है, ऊपर साइड आएगा इंद्राकाल। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 9 डिग्री चैनल स्थित है। आपसे बताना है कि 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, अंडमान तथा निकोबार के मध्य, मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य, भारत या श्रीलंका के मध्य। इसमें आपको आंसर बताना, सही आंसर आपका सी होगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। उत्तर अक्षांश रेखा भारत के किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? उत्तरी अक्षांश रेखा मतलब कर्क रेखा की बात कर रहा है कि कहां से नहीं गुजरती, तो सही आंसर इसका बी आएगा, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ये जो गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर तो गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। समुद्री मूल समतुल्य में समुद्री मील किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 है। सही आंसर मैं इसको दे रहा हूँ, ए आएगा 1.824 किलोमीटर। 1.824 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? असम, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय? सही आंसर इसका सी आएगा, मणिपुर स्पर्श नहीं करता है। यह भारत के बिल्कुल कोने साइड पड़ जाता है। ये क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के समुद्री तट सबसे लंबा है? कॉमन क्वेश्चन से आप लोग जानते होंगे। सही आंसर इसका बी होगा, गुजरात। गुजरात की तटीय रेखा सबसे ज्यादा लंबा है। मैकमोहन सीमा रेखा कब निर्धारित की गई थी? मैकमोहन सीमा, आपको बताना है कि जो सीमा रेखा खींची गई है मैकमोहन सीमा रेखा, वो कब निर्धारित की गई थी? तो सही आंसर इसका सी होगा, 1914 में निर्धारित की गई थी। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र क्या है, माने किसमें सबसे ज्यादा खनिज आपको प्राप्त होता है? धारवाड़, विंध्यन, कडप्पा या गोंडवाना? सही आंसर ए आएगा, धारवाड़। इसी में लोहे की प्राप्ति होती है। कडप्पा में चूना पत्थर की प्रधानता होगी, गोंडवाना के में हो जाए, गोंडवाना में कोयला की प्रधानता होगी, विंध्य में भी खनिज तत्व मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खनिज तत्व जो प्रधानता धारवाड़ में मिलेगी। गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। आपको बताना है गंगा और यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? महान हिमालय से, मध्य हिमालय से, शिवालिक से या हिमालय से? सही आंसर ए आएगा, महान हिमालय से उद्गम होता है। दिसंबर 2020 में चीन और नेपाल ने हिमालय का नवीनतम सर्वेक्षण जारी किया, जिसमें हिमालय की ऊंचाई कितनी बताई गई है? आपको एक बता दूं, हिमालय बलित पर्वत है, जिसका हमेशा क्या हो रहा, ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। उस हिसाब से आपको बताने कि वर्तमान में जो उन लोग आकलन किए हैं उसके अनुसार कितना है। सही आंसर इसका सी होगा, 8,848.86 मीटर इसका हो चुका है। हाल ही में नेपाल सरकार ने भारत के काला पानी क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया है। यह क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या बिहार? इसका सही आंसर होगा ए, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में सत्य कथनों को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आपको सत्य कथन आपको बताना है। इसका निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ, इसके तराई क्षेत्र जैव विविधता संपन्न है, या भारत का नवीनतम भूभाग है, या बांगर और खादर मृदाओं से विस्तृत है? सही, चारों सही है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में उपस्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? सही आंसर सी है, उत्तराखंड में स्थित है। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नामलई, डोडा बेटा, अनईमुडी या इल्लामलई? सही आंसर इसका होगा डोडा बेटा।
डोडा बेटा की लंबाई कुल है 2637 मीटर। वहीं पर बता दूं अनईमुड़ी की लंबाई है 2695 मीटर, लेकिन अनईमुड़ी नीलगिरी पर्वत का भाग नहीं है। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कहलाती है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनईमुड़ी कहलाती है, ये बता दिया, जिसकी लंबाई 2695 मीटर है। लेकिन नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी लंबाई 2637 किलोमीटर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? सही आंसर ए आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये आपको बताना है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है। चिनाव, झेलम, सतलज, ब्यास, यद्यपि सभी सहायक नदी है, लेकिन सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो है ब्यास नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। पेंगांग झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख? सही आंसर डी आएगा, लद्दाख में स्थित है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो हिमालय नदियों की तरह सदा नीर है, मतलब हमेशा पानी भरी होती है, ये अपना गोदावरी, कृष्णा, पम्बन या कावेरी? सही आंसर सी आएगा, कावेरी, जो हमेशा पानी भरी रहती है। इसमें आपको मिलान करना है, कूट का मिलान करना। नासिक, हैदराबाद, दिल्ली, पटना, गंगा, गोदावरी, मूसी, यमुना, माने कौन किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका बी हो जाता है, अर्थात 2, 3, 4, 1। इसका मतलब है नासिक की बात किया जाए तो नासिक होगा, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद की बात किया जाए तो तीसरा आएगा, मूसी नदी पर बसा हुआ है। दिल्ली की बात किया जाए तो चौथा आएगा, यमुना नदी पर बसा हुआ है। और पटना की बात किया जाए तो गंगा नदी पर बसा हुआ है। कोयना परियोजना किस राज्य में निर्मित है? आपको बताना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? सही आंसर ए आएगा, महाराष्ट्र। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? पाम्बा, पेरियार, पावनाई या जुआरी? सही आंसर आएगा बी, पेरियार नदी पर स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम घटते क्रम में चुनिए। याद रखिए, घटते क्रम में आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़ और फिर दिल्ली आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? एक कॉमन क्वेश्चन आपको सबको याद होना चाहिए। और इसमें आएगा, ए आएगा 382, यहाँ का जनघनत्व की बात किया जाए तो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, सबको याद होगा, बी आंसर होगा, केरल। देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल है? सही आंसर इसका बी आएगा, गंगा नदी पर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर इसका बी आएगा, 1916 में की गई थी। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए है। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। सूरजकुंड झील राजस्थान में स्थित है, पाला झील मिजोरम में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है या भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है? यहाँ पर सही आंसर ए आएगा, सूरजकुंड झील राजस्थान में स्थित है, गलत है। सूरजकुंड झील फरीदाबाद दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चंस आपके सामने आता, भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी छोरों में स्थानीय समय में लगभग कितने घंटों का अंतर है? सही आंसर इसका बी आएगा, 2 घंटों का अंतर है। दंडकारण्य पठार के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? इसका निर्माण मुख्यतः धारवाड़ शैल से हुआ है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है, यह आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, केवल एक सत्य है। इसका निर्माण मुख्यतः धारवाड़ शैल से हुआ है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है, गलत है। क्वेश्चन है, असम में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? असम में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? माने मानसून से पहले जो होता है, इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी कहते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ा तूफान सा आता है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उसी से यहाँ पर बरसात होती है। और हमारे यहाँ पर बता दिया जाए, तमिलनाडु है जहाँ पर है, जो ठंडी के दिन यहाँ बरसात होती है। मृदा संगठन में सर्वाधिक मात्रा किस पदार्थ की होती है? खनिज, जीवाश्म, वायु या जल?
सही आंसर आएगा एक खनिज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। भारतीय मृदा समूह के संदर्भ में कौन से कथन सही है? भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित है। लेटराइट मृदा का विकास निम्न वर्षा क्षेत्रों में हुआ है। काली मृदा का जल धारण क्षमता अधिक होता है। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित। गंगा यमुना जो मैदान है पूरा, भारत का जो मैदान है पूरा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल पहला बिल्कुल सही है। काली मृदा का जल धारण क्षमता अधिक होता है, बिल्कुल सही है। काली मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होता है। लेटराइट मृदा का विकास निम्न वर्षा क्षेत्र में हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 33 का आंसर आपका आना चाहिए। और एक और पर्वतीय मृदा ह्यूमस संपन्न मृदा, बिल्कुल सही है कि पर्वतीय मृदा क्या होता है, ह्यूमस संपन्न मृदा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4, दूसरा पुट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाय और कहवा के उत्पादन हेतु उपयुक्त मृदा है, आपको बताना है कि चाय कहवा के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। लाल काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पर्वतीय मृदा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चाय के लिए क्या है, एक तो पहाड़ी इलाका होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा बरसात होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, और पानी रुकेगा नहीं तो ढाल वाला होगा, तो ढाल पानी गिरे और निकल के चले जाए, तो ऐसा मृदा पर्वतीय मृदा होता है। पर्वत में चाय और कहवा ज़्यादा होता है। किस तत्व का उपयोग करके लवणी मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है? सही आंसर है जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करके उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? सही आंसर बी आएगा, 2015 से प्रारंभ की गई है। भारत के किस क्षेत्र में अल्पाइन वन पाए जाते हैं? सही आंसर सी आएगा, हिमालय के चोटियों में पाए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। मैंने कब से ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। सही आंसर है डी, 1987 से प्रकाशित की जा रही है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का विस्तार कितना है, ये बताना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का विस्तार आपका कितना है? भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का वनों का विस्तार वैसे 23% के आसपास है। 23% आसपास है, तो हम इसको 22.7, 21 लोग हम ये मान के चलें 24.5, लगभग ये आएगा, बी आएगा 24.5%। 23% के आसपास इसका वनों का विकास है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सही आंसर सी आएगा, टुंड्रा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया है? सही आंसर बी आएगा, 2012 को शामिल किया गया है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर बी आएगा, कर्नाटक में स्थित है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की गई? सही आंसर ए आएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर आएगा बी, नीलगिरी पर्वत। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? सही आंसर इसमें सी आएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा, चूंकि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और बहने के बाद बिल्कुल नीचे गिरते हैं। इन लोग जो पश्चिमी ढाल है बिल्कुल नीचे गिरते हैं, नीचे गिरने से समुद्र का पानी को ढकेल देते हैं, इसलिए इन लोग क्या होता है, ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी बनाती है। निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह कौन सा है? नो डाउट आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कोयला जो होता है गोंडवाना सेल में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में भी आप लोग पढ़ाई किए होंगे, तो गोंडवाना सेल ऊपर साइड, कोरिया आता है, जसपुर है, कोरिया है आपका, रायगढ़ है आपका इस साइड, और कोरिया, रायगढ़, कोरबा, इस साइड पूरा गोंडवाना सेल की प्रधानता पाई जाती है। हिमालय की कौन सी श्रेणी कश्मीरी घाटी के सिंधु घाटी से पृथक करती है, ये आपको बताना है। काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख या जास्कर? सही आंसर डी आएगा, जास्कर श्रेणी। क्वेश्चन था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? सही आंसर सी आएगा, नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है?
सही आंसर डी आएगा, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर आएगा 1890 में की गई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? सही आंसर बी आएगा, पश्चिम बंगाल में। ये सुंदरबन साइट मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिसको सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इनकी जड़ें जो होती है नीचे से उठ के ऊपर उठी रहती है, ऐसे ऊपर उठ जाती है। उठने के बाद इन जड़ों में होल बने रहता है जो डायरेक्ट वायुमंडल का नाइट्रोजन को अवशोषित करते रहते हैं। डंकन पास स्थित है, आपको बताना है कि डंकन पास कहाँ पर स्थित है। निकोबार, सुमात्रा के मध्य, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य, अंडमान और म्यांमार के मध्य, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। सही आंसर डी आएगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति माने मूंगा की चट्टान। सही आंसर सी आएगा, लक्षद्वीप। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? सही आंसर सी आएगा, पूर्वी हिमालय। हाल ही में चर्चित पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश में। मैं आपको बता देना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर जो एशियाई बब्बर शेर केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी जो मध्य प्रदेश के पालपुर कूनों में उनका दूसरा बसाहट होगा, वहाँ पर बसाया जा रहा है इन शेरों को, इसलिए चर्चा में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अलोह खनिज है, मतलब लोहा नहीं है। नो डाउट सबको पता होगा, तांबा जो है ये अलोह खनिज है, इसमें लोहा नहीं होता। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सूची बनाना है, 1 और 2 को मिलान करना है। ये खदानें हैं, जावर, खेतड़ी, रानीगंज, सिंहभू, और यहाँ पर क्या निकाला जाता है? खनिज, तांबा, जस्ता, यूरेनियम, कोयला, ये आपको बताना है। जवार खाने में जस्ता निकाला जाता है, खेतड़ी से बता दूं तांबा निकाला जाता है, रानीगंज की बात किया तो कोयला निकाला जाता है, सिंहभू से यूरेनियम निकाला जाता है। इस हिसाब से इसका आंसर बी आएगा। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है, बताना है आपको। सही आंसर ए आएगा, डिगबोई। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर सी आएगा, दामोदर घाटी। केरल के समुद्री तट किस परमाणविक खनिज का भंडार है? सही आंसर आएगा, थोरियम। केरल में सबसे ज़्यादा मोनोजाइट या थोरियम सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, जो कि एक परमाणविक खनिज होता है इसमें। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा तट में, असम से, या बॉम्बे हाई से, या तमिलनाडु से। सही आंसर सी आएगा, बॉम्बे हाई से। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा गया है? लौह इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल, कुटीर उद्योग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट ग्लास्टर, पश्चिम बंगाल, फोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र, फोर्ट अहमदाबाद, गुजरात, या कानपुर में। सही आंसर ए आएगा, फोर्ट ग्लास्टर में। सूची आपको मिलान करना है। यहाँ पर कोयली, ये परियोजनाएं का नाम है, बरौनी, प्रायद्वीप और नुमालीगढ़, ये सब के सब आपका बताना है ये कौन सी कहाँ पर है, क्या नहीं है। और ये असम, ओडिशा, गुजरात, बिहार, और ये आपका क्रम जमा है, ये तेल शोधक कारखाने कहाँ पर है। सही आंसर इसका आपको खोज के बनाए, यहाँ पर आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। सही आंसर बता दिया जाए तो कोयली है, गुजरात में आता है। बरौनी की बात किया जाए तो बिहार साइड पड़ेगा। पारदीप की बात कर दिया जाए तो आप मान के चलिए पारदीप ओडिशा, ये ओडिशा में आएगा। और नुमालीगढ़ की बात किया जाए तो असम में पड़ेगा। इस हिसाब से आंसर आ जाएगा ए। कोंकण रेलवे परियोजना के संदर्भ में सत्य नहीं है, माने इसमें गलत आपको ऑप्शन छांटना है। परियोजना का प्रारंभ 1990 में किया गया। इसकी कुल लंबाई 790 किलोमीटर है। इसकी सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। सही जो गलत आंसर है वो है बी, मतलब गलत जो बताया गया है इसमें सही आंसर बोल दिया जाए या गलत बताया गया। इसकी कुल लंबाई 790 किलोमीटर है, गलत है। 741 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई।
क्वेश्चंस आपके सामने आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विषय में असत्य कथन चुनिए। इसमें असत्य कथन आपको बताना है। इसका उद्देश्य संपर्क सहित ग्रामीण सड़कों को 12 सड़कों से जोड़ना है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इस योजना का तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी क्रमशः 80 और 20% है और इस योजना के वित्त पोषण हेतु पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाया गया है। इसमें मेरे को सत्य नहीं असत्य कथन खोजना था। सही आंसर इसका सी ही आएगा, जो असत्य कथन यहाँ पर इंगित करता है। सुमेलित आपको करना है। यह हवाई अड्डा है और यहाँ पर कहाँ है क्या नहीं, इसको आपको सुमेलित करना है। बागा डोगरा हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा, केम्पगोड़ा हवाई अड्डा, वीर सावरकर हवाई अड्डा, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद। सही आंसर इसका डी आएगा, 2 4 1 3। अर्थात यहाँ पर बता दूँ, बागा डोगरा हवाई अड्डा की बात किया जाए तो ये पूरा हैदराबाद आ जाएगा। राजीव गांधी हवाई अड्डा की बात किया जाए तो राजीव गांधी हवाई अड्डा, सॉरी मुझसे गलती हो रहा, बाग डोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी, राजीव गांधी हवाई अड्डा 4 माने हैदराबाद, केम्पगोड़ा हवाई अड्डा पहला बेंगलुरु और वीर सावरकर हवाई अड्डा तीसरा पोर्ट ब्लेयर में है। क्वेश्चन आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? सही आंसर सी आएगा, 10.42 करोड़। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को आपको चुनना है। न्योरा घाटी दार्जिलिंग में स्थित है, अराकू घाटी तमिलनाडु में स्थित है, याथांगू घाटी सिक्किम में स्थित है, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। सही जो आंसर है, जो असत्य कथन है, अराकू घाटी तमिलनाडु में स्थित है, यही गलत है इसमें। टोडा जनजाति के विषय में सत्य कथन को आपको चुनना है। यह मात्र सत्तात्मक जनजाति, यह मूलतः नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। इसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। इसकी अर्थव्यवस्था आधार पशुपालन है। इसमें आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। वास्तव में सभी सही है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, इसमें सभी सही है कि ये जो है, अगर इसकी बात किया जाए, टोडा जनजाति वास्तव मात्र सत्तात्मक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है और इसमें बहुपति विवाह प्रचलित है, माने एक स्त्री बहुत सारे पतियों से विवाह करती है। इनके अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन है, अर्थात इन लोग भैंस प्रिय जनजाति है। भैंस, इनमें भैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनके लिए भैंस, यहाँ तक कि बोला जाता है जब कोई मर जाता है उसका स्वामी, तो एक भैंस को डंडा मारते मारते मार दिया जाता है उसके साथ, ताकि वो स्वर्ग में जाकर भी अपने जो मालिक को खुशी दे सके। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सूची। एक जनजाति और राज्य है, उसको मेल करना है। मेल करना गारो, कुकी, मिरी और कोन्याक, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, ये जोड़ी दिया गया जिसमें आपको सुमेलित करना है। सही आंसर इसका सी आएगा, अर्थात गारो की बात किया जाए तो पहले ही बोला गारो मेघालय की जनजाति है, कुकी बात किया जाए तो मणिपुर की जनजाति, मिरी की बात किया जाए तो असम की जनजाति और कोन्याक की बात की जाए तीसरा नागालैंड की जनजाति है। पूर्वी घाट में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में सही क्रम को आपको जमना है। उत्तर से दक्षिण दिशा में, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रहा पूर्वी घाट में, उसको आपको बताना है आपका पहाड़ियों का नाम। सही आंसर सी आएगा, जाबदी, सेबराम और पंचमलई। सन 2018 में अंडमान के किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है? सही आंसर बी आएगा, रास द्वीप। पश्चिमी घाट के विषय में सत्य कथनों को चुनिए। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसकी पश्चिम ढाल तीव्र एवं खड़ा है। यह एक भ्रंश कगार है। यह जैव विविधता से संपन्न है। सही आंसर डी आएगा, क्योंकि सभी सही है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर भी है। इसकी पश्चिमी ढाल तीव्र खड़ा है और यह भ्रंश कगार है और यह जैव विविधता से संपन्न है। रुद्रप्रयाग, क्वेश्चंस आपके सामने। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सही आंसर सी आएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार को स्पर्श नहीं करता? सही आंसर बी आएगा, असम। ये भारत के जो 7 सिस्टर जो ये साइड कटे, ऊपर साइड असम पड़ेगा। जैविक कृषि के उपयोगी क्राइसोपा क्या है?
सही आंसर बी आएगा, जैविक कीटनाशक है। गोल्डन राइस में किस तत्वों की अधिकता होती है जो मानव शरीर के विटामिन ए की कमी को पूरा करता है? सही आंसर ए आएगा, बीटा कैरोटीन। मैक्रोनी किस फसल की प्रजाति है? सही आंसर बी आएगा, गेहूं की प्रजाति है। आपको फिर सुमेलित करना है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, कोलकाता, लखनऊ, बीकानेर, हैदराबाद। यहीं पर आपको बताने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये आएगा हैदराबाद में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका कोलकाता में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात किया जाए तो चौथा कि यहाँ पर तीसरा मतलब ये आ जाए बीकानेर में है। इस प्रकार जो उत्तर इसका आना था तो ये बी आंसर आ जाएगा, 4, 2, 1, 3। निम्नलिखित तथ्यों में असत्य आपको छांटना है, कौन सा असत्य है? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन और पारामनी क्रांति मशरूम उत्पादन। जो असत्य यही है, डी आंसर गलत है, पारामनी क्रांति मशरूम उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। रबी फसल और खरीफ फसल, ठंडी में जो बोई जाती है और रबी बरसात में बोई जाती है वो खरीफ। सही आंसर डी आएगा, अलसी। हरित क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन को चुनाव कीजिए, मैंने गलत है उसको बताना है। यह आधुनिक तकनीकी पर आधारित है। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता और जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। भारत के हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन है और भारत में इसका प्रभाव 1966-67 में हुआ। जो सही आंसर आपको होगा तो सही आंसर इसका बी आएगा, हरित क्रांति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता और जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग नहीं बल्कि विलियम गॉड है। 1968 में इसको हरित क्रांति नाम दिया था। मालदा गैप के संदर्भ में असत्य बताना है, क्या गलत है मालदा गैप के संबंध में? इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के संचालन के दौरान हुआ। यह राजमहल श्रेणी के गारो श्रेणी में पृथक करता है। इसमें ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों का अपसादों का अधिक्षेपण हुआ। यह काली बुलई मिट्टी की अधिकता है। सही आंसर इसका डी आएगा, यह काली बुलई मिट्टी मृदा की अधिकता, यही गलत है। भारत में मानसूनी पवनों के विषय में सत्य क्या है? मानसूनी पवन के बारे में आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। यह मूलतः व्यापारिक पवन है। ये भू आकृति उच्च आवाज द्वारा नियंत्रित होती है। तीसरा, समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा बढ़ती है। ये तो आंसर ये गलत है कि समुद्र दूरी से तट से मानसूनी वर्षा बढ़ेगी, ये तो गलत हो जा रहा है। तो सिंपल से 1, 2 अर्थात बी आंसर इसका सही होगा। आधुनिक भारत में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर इसका सी आएगा, 1974 में चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? वैसे सबसे बड़ा साधन तो नलकूप है। वैसे नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। सिंचाई की बात किया, भारत में सिंचाई का नहरों द्वारा, नहरों में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। लेकिन साधन अगर बात किया जाए तो कुएं और नलकूप ही भारत में सबसे बड़े साधन हैं। सेतु भारतम योजना कब प्रारंभ हुई? ये आपको बताना है। सेतु भारतम योजना कब प्रारंभ हुई? ये 2016, अगर सही आंसर है 4 मार्च 2016 को ये आरंभ हुई थी। ये है कि जितने भी रेलगाड़ी चलेगी तो अब रेलगाड़ी को क्रॉस नहीं करना होगा, जिससे एक्सीडेंट से बचा। उसके रेलगाड़ी के ऊपर साइड सेतु बना दिया जाए, जिससे पब्लिक जो है कार ऊपर से आवागमन करे, रेल आसानी से निकल जाए, जिससे एक्सीडेंट की दर क्या हो जाए, कम हो जाए। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरों, मेगा सिटी की संख्या कितनी है? सही आंसर बी आएगा, 3 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य घटते क्रम में आपको बताना है कौन सा है। सही आंसर डी आएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की है?
सही आंसर सी आएगा, महाराष्ट्र की लंबाई सबसे ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, इनका एक निश्चित प्रवाह मार्ग है। ये तुलनात्मक रूप से छोटी है, इनके जल ग्रहण क्षेत्र बड़े हैं, ये मुख्यतः वर्षा जल पर निर्भर है, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा सी, इनके जल ग्रहण क्षेत्र बड़े हैं, यही गलत है। मानसरोवर से निकलकर भारत में प्रवेश करने वाली नदियां कौन सी है, ये बताना है कि मानसरोवर से निकलकर भारत में कौन सी नदी प्रवाह होती है, सिंधु, चेनाब, सतलज या ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर सही आंसर डी आ जाएगा, 1, 3, 4। मैंने सिंधु नदी निकलती, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। जहाँ तक चेनाब की बात किया जाए, चेनाब तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। निम्नलिखित में से अंतर्वाही नदी कौन सा है, अंदर ही अंदर बहती हो ऐसी नदी। सही आंसर सी, लूनी नदी राजस्थान की। भारत का जल पुरुष किसे कहा गया है। सही आंसर बी आएगा, राजेंद्र सिंह को। इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया था। पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। सी आंसर, नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग फूटलूच उद्योग का श्रेणी शामिल है। सही आंसर ए आएगा, सॉफ्टवेयर उद्योग। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है। सही आंसर बी आएगा, लक्षद्वीप। देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना को प्रारंभ किया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, सागरमाला परियोजना। किस धातु को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है। सही आंसर इसका सी आएगा, सोना। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।